આપણા રાજકોટ જિલ્લાની અંદર જે રોજગાર સેવાઓ માટે નામ નોંધણી કરાવે છે અથવા જેઓએ નોંધણી નથી કરાવી તેઓને રોજગાર સેવા એટલે માત્ર નોકરી, કોઈ એક કંપનીમાં નોકરી, કોઈ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નોકરી એવી સમજને સીમિત રાખવી વાજબી નથી. સીમિત એ હોવું જોઈએ કે કોઈ પણ માધ્યમથી રોજગાર કે આજીવિકા મળે. લાઇવલીહુડ એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે અને એને એડ્રેસ કરવા માટે ફક્ત નોકરી એ પૂરતું છે એવું હું માનતો નથી ને કોઈએ માનવું પણ ન જોઈએ. તો સ્વરોજગાર કરવા માટે, ઉદ્યોગ સાહસિકતાના વિકાસ માટે સરકારની ઘણી બધી યોજનાઓ છે. આજે મારી સાથે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રની અંદર MSMEનું જે PR વર્ક કરે છે એ શર્મા સાહેબ મારી સાથે છે અને શર્મા સાહેબ આપને લઘુ નાના ઉદ્યોગો, ઉદ્યોગ સાહસિકતા માટે શું શું સ્કીમો છે, કઈ રીતની પ્રોફાઇલ તમે મૂકો તો એ મંજૂર થવા પાત્ર થાય, સરકારની કેટલી યોજનાઓ છે કે જે યોજનાની અંદર નાના મોટા કામો કરવા માટે, નાના મોટા હુનર આધારિત કામો કરવા માટે ફાઇનાન્સ ઉપલબ્ધ બને છે, નાણાકીય સહાયતા ઉપલબ્ધ બને છે. તેમાં સબસિડીના પણ કેટલાક ધોરણો હોય છે. વિગતવાર વાત તો શર્મા સાહેબ કરશે. હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપ સૌને આ સરકારશ્રીની સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાઓથી વાકેફ કરે. થેન્ક યુ. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइमरी चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है फंड्स की. उसके लिए हमारे पास सेंट्रल और स्टेट लेवल की स्कीम्स अवेलेबल हैं. सेंट्रल लेवल स्कीम्स में PMEGP अवेलेबल है, मुद्रा योजना अवेलेबल है, जबकि स्टेट लेवल पे हमारे पास कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी है, रेंट असिस्टेंस है, पावर कनेक्शन चार्जेस हैं. ऐसी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जो आप हमारे पोर्टल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं. ifp.gujarat.gov.in पोर्टल है. आपको कोई भी स्कीम का लाभ लेना हो उसके लिए पहले आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करके करवाना रहेगा. उद्यम रजिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल का एक सर्टिफिकेशन है जो आपको लाइसेंस की तरह काम करेगा करके. उसके लिए आपको उद्यम registration.gov.in पे जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा. आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल, तो उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. रजिस्टर करवाने के बाद आप स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं. पहली स्कीम की मैं बात करूं तो वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर रूरल और अर्बन में जो लोग हैं जो खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है. मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों सेक्टर्स में ग्रांट अवेलेबल है. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मैक्सिमम 25 लाख तक का अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और अगर सर्विस बेस में जाते हैं तो अगर मैक्सिमम 10 लाख तक का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उस केस में आप गवर्नमेंट से सीधा वन टाइम सब्सिडी अवेल कर सकते हैं. सब्सिडी कैटेगरी में डिवाइड करी गई है, एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक स्पेशल कैटेगरी के लिए. जनरल कैटेगरी में भी रूरल यानी ग्रामीण में और अर्बन यानी शहर में अलग अलग लाभ मिलता है. अर्बन या शहरी उसमें बात करूँ तो 15% मिलता है जनरल कैटेगरी के अंदर, जबकि ग्रामीण में ये बढ़ के 25% हो जाता है. सिमिलरली अगर स्पेशल कैटेगरी की बात करूँ तो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं हमारे भाई बंधु जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आ जाते हैं. अगर कोई फीमेल वुमेन एंटरप्रेन्योर है या कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए अर्बन या ग्रामीण में 35% जैसा है, और अर्बन या शहरी उसमें 25% तक असिस्टेंस दी जाएगी. 25% वन टाइम कैपिटल सब्सिडी मिलेगी जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कर दी जाएगी. अब इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो पहला कंडीशन है. दूसरा कंडीशन है आपका कि 8वीं पास होने चाहिए और 8वीं तक सरकार से उसके, या फिर कोई आपने स्पेसिफिक ट्रेनिंग करी होनी चाहिए करके. सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए ये स्कीम अवेलेबल है करके. सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं करके. ये सेंट्रल लेवल स्कीम है. आप DIC में कुटीर विभाग के पास जा सकते हैं या ऑनलाइन kvic.org वेबसाइट में जाके PMEGP का फॉर्म एप्लीकेशन भर सकते हैं करके. वैसे ही स्टेट लेवल में हमारे पास कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम है. कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है.
मजबूरन आपका मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बेस्ड अगर बिजनेस है तो कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी में 3 बाइफिकेशन में करा गया है। 10 से 25% तक का कैपिटल सब्सिडी मिलता है, साथ साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है जो 5 से 7% तक का होता है करके। और इसमें मैक्सिमम लिमिट 10 लाख से 35 लाख रुपए तक जाती है, जिसमें आपको एक टाइम असिस्टेंस तो मिलता ही है कैपिटल सब्सिडी का, जैसा आपको PMEGP के अंडर मिलता था, बट आपको इंटरेस्ट में भी सब्सिडी मिलता है। तो उसमें कैसा रहेगा, मान के चलिए अगर आपका 10% का इंटरेस्ट रेट है तो उसमें से 5 से 7% जितना भी आप जो स्लैब में फॉल करते हो उतना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, हर 6-6 महीने के इंटरवल में आपके बैंक अकाउंट में जमा करा। तो उसकी वजह से आपका जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो बहुत नीचे आ जाएगा करके। इन सब में कैपिटल सब्सिडी और PMEGP के अंदर लैंड का कॉस्ट यानी ज़मीन का कॉस्ट नहीं आता है। आपका जो मशीनरी आएगी वो आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, आपका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आ जाएगा, बट लैंड का बेसिक कॉस्ट नहीं आता है करके, तो उसका एक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं करके। रेंट असिस्टेंस स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट 65% तक आपका रेंट का टोटल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में तो वो असिस्टेंस के रूप में प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग मॉड्यूल्स हैं, आप सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। हमारे पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं के लिए ट्रेनिंग है, उसके अलावा अगर आप कोई शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं करके रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जहाँ आपको खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए माहिती चाहिए वो आपको वहाँ से मिल सकती है, या आप DIC में भी आ सकते हैं। हम यहाँ से भी आपको क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है कोर्सेज, क्या क्या आप कर सकते हैं करके उसके रिगार्डिंग माहिती दे देंगे। उसके अलावा हम देखें तो आपको कोई भी अगर पेटेंट फाइल करना है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका पेटेंट मिलने में गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ टेक्निकल वर्कशॉप वगैरह भी हम बहुत सारी कंडक्ट कराते हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं DIC को और हम आपको उसके रिगार्डिंग में हेल्प करते हैं। साथ में हमारे पास जैसे मैंने अभी पेटेंट रजिस्ट्रेशन की बात करी तो 75% आपका जितना भी पेटेंट के रिलेटेड कॉस्टिंग होगा वो गवर्नमेंट आपको रीइंबर्स करेगा। सिमिलरली अगर आपको कोई एग्जीबिशन में पार्ट लेना है, चाहे वो स्टेट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो, जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस केस में भी गवर्नमेंट का असिस्टेंस अवेलेबल है। आपका अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है कोई और आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का आपको लगता है कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है करके या वेस्टेज है, तो आप उसके लिए अगर ऑडिट करवाते हैं या आप कोई प्लांट ऐसा लगवाते हैं जिसकी वजह से सेविंग होता है उसका, तो उस केस में भी गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है करके। मान के चलिए आपका अगर बिजनेस है, SME है और आप उसको SME एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहते हैं तो 25% आपका टोटल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट टाइम जब आप कैपिटल रेज करते हैं जो आएगा उसका वो गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि आप इजीली अपना कैपिटल रेज कर सकें। इसके अलावा हमारे पास और भी स्कीम्स हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की माहिती चाहिए हो आप या तो हमारे पोर्टल पर जा सकते हैं ifp.gujarat.gov.in या आप DIC आ सकते हैं किसी भी अपने नज़दीकी DIC में। आप MSME फैसिलिटेशन डेस्क करके हम वहाँ बैठते हैं, वहाँ हम आपको कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए माहिती चाहिए उसका हम आपको असिस्टेंस करेंगे। उसके अलावा नई सेंट्रल स्कीम्स आती रहती हैं, तो आपको नई कोई स्कीम आई उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो या पुरानी स्कीम के रिगार्डिंग कोई भी कुछ क्वेरी हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं।